बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। सीता जी की माता सुनैना जी कौशल्या आदि सभी रानियों से मिलकर के और फिर हाथ जोड़ करके विनती करती हैं और रात ज़्यादा हो गई इसलिए अपने डेरे की तरफ जाने के लिए कौशल्या जी से विनती करती है कि सीता जी को डेरे में भेज दीजिए, हमारे साथ भेज दीजिए। प्रिय परिजन मिले विदेही, जो जेहि जोग भात तेहि तेहि। तापस वेश जान की देखी, भासव विकल विषाद विशेषी। जानकी जी को अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया और उमगे अवध अनुरागो, भयो भूप मन मनो प्यागो। सिय सने बटवाड़त जोहा, तापरि राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया है। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया हो। सिय पितु मात स्नेह बस, विकल न सके संभार। धरन सीता सुत धीरज धरो, उमे समरद विचार। सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहु तो दशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री राम जय राम। आल विरद संभारे, हरौ नाथ मम। हरे श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो माता पिता के प्रेम और माता पिता को प्रेम के मारे विकुल देख करके सीता जी भी अपने आप को नहीं संभाल पाई, वो भी विकल हो गई। लेकिन तुरंत पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य को धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी।
पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कहते हैं, सब आपकी बड़ाई करते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में रहती है, गंगा जी तो एक ब्रह्मांड में रहती है, लेकिन तूने जो पत्नी रूप अपने पति के साथ सुख सुविधा को त्याग करके जंगल में अपने पति के साथ आई है, तुमने तो उस गंगा जी को भी जीत लिया है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा किया है, लेकिन तूने तो पूरे संसार को तीर्थ में बना दिया है, स्त्री जाति को तीर्थ में बना दिया है। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सुंचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने ये अच्छा नहीं किया। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया कि सीता जी यहाँ अपने आप को घुटन महसूस कर रही है कि मैं अपने सास ससुर को छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को वापिस जहाँ पर कौशल्या आदि रानियां थी वहां पर भेज दिया। सोन भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशि सारू, मुदय सजल नैन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। फिर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहिल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, भरत जी की कीर्ति और भरत जी की करनी, भरत जी के धर्म, शील, गुण और भरत जी के निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी हैं, भरत जी के समान और कोई नहीं है। ऐसा जानो, सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? शेर समझते हैं किसको कहते हैं? एक तो शेर होता है जंगल का शेर, एक तोलने में भी आता है शेर, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर,
हाँ, तो राजा जनक कह रहे हैं सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुंचा गई है। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली सुनैना, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही नहीं जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपन ही मनो निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हो, मोह लख परत भरत मत एहो। भौरों भरत न पेलही, मन सो राम रजाय। करो न सोच सने वस, कहो भूप बिलखाए सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हाथ, भगत रथ अजर। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। राजा ने गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का बहिष्कार नहीं करेंगे। जो श्री राम जी कहेंगे उसी का पालन करेंगे, मन से भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशय दंपति पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। किसको भला है? ध्यान से दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते यानी प्रेम पूर्वक कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई है। भरत जी की बातें करते करते पूरी रात बीत गई। कौन कर रहे थे? जनक जी और सुनैना जी। हाँ, मैं इसलिए बीच में कहा है कि हमारा पता रहे कि हम कहाँ चल रहे हैं। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे। दोनों राज समाज कौन? एक जनक के जो समाज के लोग थे और एक दशरथ के समाज के जो लोग थे, यानी कि दोनों राज समाज में तो दोनों राज्य के, उधर के भी और इधर के भी। प्रातःकाल दोनों राज्य समाज जागे और नहाकर देवताओं की पूजा करने लगे।
गए नहाए गुर पहर गुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। और श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी कौन है? कौन है गुरु वशिष्ठ जी? श्री राम के गुरु हैं। और सीता जी के यहाँ जनक जी के गुरु कौन है? सतानंद। सतानंद जी। यानी कि एक होशियार आदमी बोलता रहे, वो कह दिया बस हाँ ठीक है। सबको बोलना चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए। तो श्री रघुनाथ जी स्नान करके कहाँ गए हैं? गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वन में बहुत दुखी हैं और वन का दुख पा रहे हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय बसहत कलेशु। उचित होय सोय की जो नाथा, हित सब हैं कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी भी समाज सहित वन में दुख पाते हैं, दुख सहते हैं। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। सब आपके ही हाथ में है, जो आप चाहेंगे वही होगा। इसलिए इसमें विलंब मत करें, जितनी जल्दी हो जाए जो निर्णय लेना है वो ले लीजिए, ताकि योद्धा वाले अपने घर जाएं और जनकपुर वाले अपने घर जाएं। अस कहे अति सकुच रघुराऊ, पुन मुनि पुल कहे लखशील सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरस दोहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सुंखचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। तुम्हारे बिना कोई भी जाना नहीं चाहता। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विधि बाम सियावर राम। जय जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय जय राम मेरे प्रभु। राम जय जय राम। तेरे राम जय राम, जय जय राम बोलो। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो। हे राम, तुम क्या हो? प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है कोई संसार में? और है तो समझो उसकी किस्मत ही खराब है। जिनको राम के बिना ये संसार अच्छा लगता हो, घर सुहाता हो।
जहां श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख किसी काम का नहीं। और धर्म जिसमें राम का नाम नहीं है, वो धर्म भी किसी काम का नहीं। जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता ना हो और कोई ऐसा योगी बने कि बड़े बड़े योग करें और उसमें श्री राम के साथ प्रेम ना हो, वो योग भी बेकार है। हे राम, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं। जिस घर में तुम्हारा नाम नहीं है, तुम नहीं हो, यानी कि जिन प्राणों में तुम नहीं हो, वहां सुख की आस नहीं रखी जा सकती। तुम्हारे बिना सब दुखी हैं, और जो सुख है ना, वो तुम्ही से ही है। तुम्हारे बिना सुख नहीं है। जिस किसी के जी में जो कुछ है, सब तुम जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। सभी कहा ना, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, मैं मूरख खल खामी, मैं से कृपा करो। हे राम, तुम सबकी हृदय की जानने वाले हो। तुम्हें सभी के हृदय का मालूम है। आप सभी की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हो। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहे मुनिराज स्नेह से शीतल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए कि श्री राम जी ये कहने के लिए आज मेरे आश्रम पर आए थे कि आप जल्दी कोई निर्णय लो, ताकि ये अयोध्या के लोग और जनकपुर के जो लोग हैं वो जंगल में दुख पा रहे हैं, जल्दी से कुछ न कुछ इसका हल निकालिए। राजा जनक के पास क्यों गए हैं वशिष्ठ जी? क्यों गए? देखो, कोई भी है, पहले समाज के जितने भी लोग होते हैं घर के बड़े आदमी के पास जाते हैं, जो घर का बड़ा होता है। आज घर का बड़ा कौन है? राजा जनक जी हैं। वशिष्ठ जी गुरु तो भले हैं, लेकिन परिवार में कौन बड़ा है? राजा दशरथ तो रहे नहीं, तो राजा जनक ही बड़े हैं। इसलिए वशिष्ठ जी राजा जनक जी के पास गए हैं और जो श्री राम जी ने कहा था वो सारी बातें गुरु वशिष्ठ जी ने जनक जी को कही। हे महाराज, अब आप घर के बड़े हैं, जो आप ठीक समझे और धर्म के साथ वही कीजिए, ताकि धर्म भी निभ जाए और समाधान भी निकल जाए। मुश्किल काम है ना? क्या लग रहा है आपको? ऐसी स्थिति कभी घर में आ जाए कि यहाँ राम वचनों से बंधे हुए हैं, राम वचनों की वजह से जाना नहीं चाहते, लेकिन राम गुरु का आदेश भी नहीं टाल सकते कि गुरु कहें कि आप लौट जाइए, सब लोग कह रहे हैं तो आप योद्धा लौट जाइए। ऐसी स्थिति में राम भी बंधे हुए हैं। राम गुरु की बात भी नहीं मोड़ सकते, लेकिन उधर पिता के वचन भी तो हैं, उनको भी नहीं तोड़ सकते। ऐसे में क्या होगा? हैं? ज्ञान निधान सुजान सुच, धर्म धीर नर पाल। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा जनक को, तुम बिन ऐसम जस समन को, समरथ एही काल सियावरे राम।
छठ भारी हे राम जय राम। अब राजा जनक जी बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने सारी चीज सब उनके ऊपर छोड़ दी। अब राजा जनक जी मन में सोच रहे हैं कि हम इनको वापस ले जाने के लिए कहते हैं, ऐसा ना हो हम कहें, और राम वैसे बात को मना नहीं करेंगे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बड़ों की बात मानना उनके रग में बसा है, खून में बसा है। तभी तो पिताजी का आदेश मान करके वन में आ गए थे, संस्कार थे। अगर बड़ों की बात ना मानने के संस्कार ना होते, आज कलयुग के लड़का लड़की होते तो कभी नहीं निकलते। राज छोड़ करके वन में कौन निकलते, लेकिन संस्कार उनके अंदर अच्छे संस्कार उनको मिले हैं। अब राजा जनक यही सोच रहे हैं कि हम कहेंगे चलो श्री राम जी, हो सकता है वो चले जाएं, लेकिन घुटन महसूस करेंगे कि पिता का दिया हुआ वचन टूटेगा। अगर हम कहते हैं वन में चले जाओ, दशरथ जी ने तो कहा था वन में चले जाओ, और दशरथ के कहने से वन में चले भी गए, लेकिन दशरथ जी ने प्रेम में अपने प्राण दे दिए ना, और हम प्राण नहीं दिए, हम राम के वियोग में नहीं मरे तो लोग क्या कहेंगे। राम को भेज के आ गए, राम को वन में भेज के आ गए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं, मन में सोच रहे हैं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। जनक जी के हालात देख करके समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर वहां आए जहां पर भरत जी पहले से बैठे हुए थे। अब ये चौथी मीटिंग चल रही है, चौथी सभा। पहली सभा कब हुई थी? गुरु वशिष्ठ जी के साथ। फिर राम जी के पास गए थे, फिर राम जी ने भरत के ऊपर छोड़ दी थी कि जो भरत कहेंगे वही होगा। और फिर भरत जी ने जब राजा जनक आ गए तो राजा जनक के ऊपर छोड़ दिया है। तो अब जो अगली मीटिंग में भरत के पास आए हैं कौन? जनक जी। भरत आए आगे भैली ने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कहते रहु तिराओ, तुम्हें विदित रघुवीर सभाओ। भरत जी ने आगे होकर के जनक जी को स्वागत किया और आसन दिया। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है। श्री राम जी सत्यवर्ती हैं, धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए, अब बताओ क्या करना है। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो संसार में कोई है ही नहीं।
विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर मुझे तो आप शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, कि मुझसे आप पूछ रहे हैं, मुझसे नहीं, आप, मैं पूछ रहा हूं कि अब क्या करना चाहिए। आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं तो बहुत तुच्छ हूं। आप इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, आप राजा जनक जी हैं, इस पर आप मुझसे पूछ रहे हो। पहले तो मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, और आपने पूछ भी लिया और मैं मौन रहता हूं, चुप रहता हूं, तो मलिन समझा जाऊंगा, और बोलूंगा तो बड़ों के सामने बोलना पागलपन होगा। छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं, ये तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधी, बैर अंध प्रेम न परबोधी। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते, क्योंकि स्वामी सेवक का तो ये धर्म है कि जो स्वामी कहे उसका पालन हो, लेकिन संसारिक धर्म कहता है कि जो इन सब के लिए अच्छा हो वो करो। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राख राम रुख धर्म वर्त, पराधीन मोह जान। इसलिए मैं तो पराधीन हूं, स्वामी के अधीन हूं। जो कुछ राम जी कहेंगे मुझे तो उसके अनुसार चलना होगा। अगर मैं अपने अनुसार कहूं कि स्वामी को चला लूं, राम जी को चला लूं, तो ये मेरा स्वार्थ होगा, और स्वार्थ और परमार्थ दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। राख राम रुख धर्म वर्त, पराधीन मोह जान। सबके सम्मत सर्वहित, करो प्रेम पहचान। सियावर राम तेरे राम है राम, तेरे राम है राम। बोलो तेरे राम जय राम। भरत जी कह रहे हैं, मैं तो पराधीन हूं, और जो पराधीन होता है, दूसरे के अधीन होता है, उससे पूछना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पता है कि ये अपनी मर्जी से कोई कुछ कह नहीं सकता, हम उससे पूछें, उससे सलाह मांगे, पहले नंबर तो सलाह देगा नहीं कुछ। अभी किसी घर के बच्चे से पूछो कि बेटा ये काम करना है, वो क्या कहेगा? मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा।
इसी को पराधीन कहते हैं, दूसरे के अधीन। मैं तो पराधीन हूं, मुझसे मत पूछिए। पूछना है तो किससे? श्री राम जी के रुख को जान करके और धर्म और सबके सम्मत होकर के, सभी का सम्मत होकर के आप जो कहेंगे, जैसा करेंगे वैसा मुझे मान्य होगा। भरत जी कह रहे हैं। अब सबका प्रेम देख लिया। गुरु वशिष्ठ जी वो भी राम पर प्रेम उड़ेते, भरत जी भी राम पर प्रेम उड़ेते, कहते राम जो कहेंगे वही होगा। और इधर भरत जी भी वही कर रहे हैं। राजा जनक सबका प्रेम इस चीज को देख करके, और राम का प्रेम जो है सब पर है। राम गुरु वशिष्ठ जी पर छोड़ दिया कि जो गुरु वशिष्ठ जी कहेंगे वही होगा। राम ने भरत पर छोड़ दिया कि जो भरत कहेंगे वही मैं मानूंगा। जब जनक जी आ गए तो कहा कि जो हमारे बड़े हैं जनक जी, जैसा कहेंगे वैसे मानो। अब इसको देख करके देवता बड़े विचलित हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है सबकी बात रख करके राम अयोध्या लौट तो नहीं जाएंगे? अगर कहीं राम अयोध्या लौट गए तो क्या होगा? अगर राम अयोध्या लौट गए